हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, काफ़ी सारे ऑपरेशन जैसे आप कराते हैं, घुटने में प्लेट लगी हो, घुटने में रॉड लगी हो, पटेला का ऑपरेशन हुआ हो या एसीएल का ऑपरेशन हुआ हो। काफ़ी दिनों तक जब पैर नहीं मुड़ता तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कुछ डॉक्टर तो आपको सही सलाह देते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, बर्फ़ की सिकाई करिए, लेकिन कई बार आपको गलत सलाह भी मिल जाती है। गलत सलाहें क्या-क्या हो सकती है जो कि घुटने के मोड़ने को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। ये सब चीज़ें ये गलतियाँ आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ये गलतियाँ की तो फिर आपका घुटना कभी भी नहीं मुड़ेगा। सबसे पहली बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप एक ट्यूब ले जाइए, कोई जेल दे देते हैं और इसकी मालिश करिए। ट्यूब की मालिश करने से आपका पैर मुड़ जाएगा। दोस्तों, ये गलती आप कभी भी मत करिएगा। अगर आप घुटने के ऊपर किसी जेल की, किसी ट्यूब की मालिश करना शुरू करते हैं तो जो मसल्स होती हैं उनके अंदर एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे मायोसाइटिस कहते हैं। मसल्स का इन्फ्लेमेशन होने के बाद फाइब्रोसिस बन जाता है और ये आपके घुटने को कभी भी नहीं मुड़ने देगा। तो यदि आप ये सलाह दे रहे हैं कि आप ट्यूब लगा लीजिए या जेल लगा लीजिए और पैर मुड़ जाएगा, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। दूसरी सलाह, काफ़ी सारे लोग दोस्तों ये सलाह दे देते हैं आपको कि भाई आप गर्म पानी की सिकाई करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, गर्म पानी की जो सिकाई करना होता है, ये घुटने के जो मसल्स है उनको हमेशा के लिए ख़राब कर देता है। किसी भी तरह की गर्म पानी की जो सिकाई अगर आपने घुटने को मोड़ने के लिए करी, तो उससे आपके घुटने के मुड़ने के चांसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको सिकाई करने के लिए बोला जाता है, आप बर्फ़ की सिकाई करिए, लेकिन अगर आप गर्म पानी की सिकाई करते हैं तो आपके घुटने के मुड़ने के चांसेस आप जीरो समझिए। तीसरी गलत सलाह, कुछ लोग आपको ये सलाह दे सकते हैं दोस्तों कि भेड़ का दूध या सांडे का तेल, इस प्रकार के देसी इलाज की आपको सलाह दी जाती है कि भेड़ का जो दूध है वो आप रगड़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ये बहुत ही गलत सलाह होती है, क्योंकि जैसे ही आप भेड़ के दूध को या तेल को, इस प्रकार की चीज़ों को रगड़ना शुरू करते हैं तो उसकी मालिश से, जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया, कि मायोसाइटिस हो जाती है और उससे फाइब्रोसिस हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का देसी इलाज करना प्राण घातक हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि जो मसल्स है वो इतनी हार्ड हो जाएगी, पत्थर जैसी मसल्स हो जाती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं दोस्तों, इनकी बेंडिंग करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। चौथी गलती, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई आप वैक्स यानी गर्म मोम से सिकाई करिए। ये करते हैं कि बोल देते हैं कि गर्म मोम से सिकाई या वैक्स करके और हम आपके पैर को मोड़ देंगे। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अपन बॉडी को किसी भी प्रकार की हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन को कई बार बढ़ावा मिल जाता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ने का मतलब है ज़्यादा फाइब्रोसिस, ज़्यादा नी स्टिफनेस। तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप वैक्स से सिकाई करें पैर को मोड़ने के लिए। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी, उसके अलावा कई बार आपको एक बिल्कुल ही गलत सलाह मिल जाती है कि भाई आपकी जो प्लेट लगी हुई है या जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये ही आपकी बेंडिंग को रोक रहे हैं। तो अगर आपकी प्लेट या जो स्क्रूज है उसको निकाल दिया जाएगा तो आपका पैर मुड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके फ्रैक्चर हुआ है और अगर फ्रैक्चर जुड़ा ही नहीं है तो उसके पहले तो आप प्लेट और स्क्रू निकाल भी नहीं सकते। अगर आप निकालोगे तो फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं। मान लीजिए फ्रैक्चर जुड़ गया है और आप प्लेट और स्क्रू निकलवा देते हो, तो प्लेट और स्क्रू निकलवाने से जो होल हो जाते हैं वो बोन को वहाँ पे वीकनेस क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में मान लीजिए अगर आपको आर्थ्रोस्कोपिक एडेजियोलाइसिस करवाना है तो उसके बाद हमको पैर के जो सारे बैंड है वो निकालने के बाद पैर को मोड़ना पड़ता है, उसमें ताकत लगानी पड़ती है। अगर आपने प्लेट निकलवा दी है तो वहाँ पे जो स्क्रूज़ के जो होल हैं वहाँ से बोन की वीकनेस हो सकती है और फ्रैक्चर हो सकता है। तो किसी भी हालत में इम्प्लांट को निकलवाना नहीं है। इम्प्लांट को तभी निकलवाना है जब पैर पूरा मुड़ जाए। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि मैं वायर निकाल दूंगा, स्क्रू निकाल दूंगा, उससे आपका पैर मुड़ जाएगा, बिल्कुल गलत सलाह दे रहा है दोस्तों। ये आप कभी भी मत फॉलो करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपके फ्यूचर में पैर के मुड़ने के जो चांसेस हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जिनकी वजह से कि पैर के मुड़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा लेट कर देना। नॉर्मली जो हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट्स हैं वो 3 से 6 महीने में अच्छे आ जाते हैं। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा लेट कर देते हैं तो फिर आर्थ्रोस्कोपिक एडेजियोलाइसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपके जो पैर है उस पर किसी तरह के तेल या मालिश या देसी इलाज ना हो, किसी प्रकार की गर्म सिकाई ना हो, किसी प्रकार की कोई देसी इलाज या रगड़ाई ना की जाए, किसी प्रकार का वैक्स ना लगा जाए, कोई भी स्क्रू या बोल्ट निकालने की कोशिश ना की जाए। मल्टीपल सर्जरीज भी कई बार दोस्तों पैर के मुड़ने को मुश्किल कर देती है। जैसे एक सर्जरी हुई, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, आपने बोन ग्राफ्ट कराया, दूसरी सर्जरी हुई, या पहले शिकंजा लगा दिया गया था, फिर शिकंजा निकाला गया, फिर प्लेट लगाई गई। तो मल्टीपल सर्जरी से होती है स्कारिंग। स्कारिंग का मतलब है फाइब्रोसिस। ज़्यादा से ज़्यादा बोन जो होती है वो बोन, ज़्यादा से ज़्यादा जो मसल्स होती हैं वो बोन से चिपक जाती है और उसमें फिर हमारा काम मुश्किल हो जाता है।
तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि आपकी हड्डी टाइमली जुड़ जाती है, आप 3 से 4 महीने के अंदर मेरे पास पहुंच जाते हैं, आपने कोई मसाज नहीं की है, मालिश नहीं की है, तो आर्थ्रोस्कोपी का डिजिटलाइसिस पॉसिबल है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पैर के जाम होने के खतरे कम रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपको भी पैर को मोड़ने में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे संपर्क करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।